Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 2 of exercise 12.1. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें. क्वेश्चन सेकंड इज द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट्स. इसमें कहा गया है कि एक फ्लाईओवर है, इसमें ट्रायंगुलर शेप की वॉल्स बनी हुई है जो कि एडवर्टाइजमेंट बनाने के काम में आती है. तो एक ये रही और एक ये रही. The sides of the walls are 120 meter, 22 meter and 120 meter. See figure 12.9. आगे वॉल्स की साइड्स की मेजरमेंट गिवन है कि एक 122 मीटर की है, दूसरी 22 मीटर की है और थर्ड 120 मीटर की है. इसी तरीके से यहाँ भी यही मेजरमेंट है. आगे है द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. आगे कहा है कि अगर इन वॉल पर एडवर्टाइजमेंट दिया जाए तो एक साल में 5,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की रेट से अर्निंग होती है. अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months. एक कंपनी ने इनमें से एक वॉल को 3 month के लिए हायर किया है. हाउ मच रेंट डिड इट पे. तो आगे पूछा गया है कि वो कंपनी कितना पे करेगी रेंट. तो रेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा. तो एरिया हम हेरॉन्स फार्मूले से फाइंड करेंगे क्योंकि इसकी सब साइड्स डिफरेंट है. तो इसका एरिया हम सिर्फ हेरॉन्स फार्मूले से ही फाइंड कर सकते हैं. तो लेट ये हमने वॉल बना ली जिस पे एडवर्टाइजमेंट हो रहा है. तो ये 122 मीटर की है, ये 22 मीटर है और ये 120 मीटर है. तो सबसे पहले हमने लिख दिए हियर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर ए इज इक्वल्स टू 120 मीटर, 122 मीटर, B इज इक्वल्स टू 120 मीटर एंड C इज इक्वल्स टू 22 मीटर. आगे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरॉन्स फार्मूला. तो यहाँ हम हेरॉन्स फार्मूला लिख देंगे अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. आगे लिखेंगे वेयर S इज इक्वल्स टू पेरीमीटर डिवाइड बाय 2. तो पेरीमीटर इसका ये पेरीमीटर होता है साइड्स का एडिशन. तो यहाँ लिख देंगे 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2. तो इनको ऐड कर लेंगे. ऐड करने पर आ जाएगा 264 अपॉन 2. अब 2 में इसका डिवीज़न दे देंगे. तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. तो ये आ गया हमारा 132 मीटर. अब S की वैल्यू आ गई तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे S की वैल्यू. तो यहाँ हम लिख देंगे S की जगह 132 माइनस A, मतलब S माइनस A तो 132 माइनस A हमारी है 122 मीटर. ये भी हमने लिखी है ABC. तो A हमारी 122 मीटर है. तो यहाँ लिख देंगे हम 122. फिर S माइनस B है. तो S माइनस B में 132 S की वैल्यू माइनस B की वैल्यू है हमारी 120. तो यहाँ लिख देंगे 120. फिर S माइनस C. तो S है हमारा 132 माइनस C की वैल्यू है 22. तो यहाँ लिखेंगे 22. अब आगे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ 132 में से 122 माइनस करेंगे तो बचेगा 10. 132 में से 120 को लेस करेंगे तो बचेगा 12. और 132 में से 22 को लेस करेंगे तो 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1 और यहाँ 1. ये ब्रैकेट्स का मतलब होता है इनटू. तो इसे हम ऐसे लिख देंगे 132 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 110. अब हम पहले 132 के फैक्टर्स बना लेंगे. तो 132 पहले 2 की टेबल में आता है. 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12. फिर 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6. अब 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3. फिर 11 से 11 1 ज़ा 11. तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए. तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 हम यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11. ये हमने 132 के फैक्टर्स बना लिए. अब 10 को हम 10 ही लिख देंगे
अब 12 है तो 12 के भी हम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 2 की टेबल में आता है 2 6 12, फिर 2 की टेबल में 2 3 6, फिर 3 की टेबल में 3 1 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12, तो ये 12 हो गया। अब 110 110 इसके फैक्टर्स बनाएंगे, सॉरी यहाँ भी इंटू आएगा, और 110 यानी 110, तो हम जानते हैं 11 10 110 होता है। यहाँ हमने 10 के फैक्टर्स इसलिए नहीं किए क्योंकि 2 बार 10 हो जाएगा तो पेयर बन जाएगा, तो पेयर बाहर निकल जाता है। अब यहाँ 2 2 के पेयर्स हम बना सकते हैं, ये 2 2 के 2 पेयर हो गए, ये 2 2 के 2 पेयर हो गए, तो ये 2 बार 2 बाहर आ गया, 2 इंटू 2। अब 3 ये रहा और 3 ये रहा, तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, 11 ये रहा और ये रहा, तो एक 11 बाहर आ जाएगा, और 10 का भी पेयर बन रहा है, तो ये सभी वैल्यूज़ एक एक बार बाहर आ गई। अब हम इन्हें इंटू कर लेंगे, तो 2 2 4, 4 3 12, 12 11 132, और 132 को 0 से 10 से इंटू करेंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया निकल गया। ये है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमने इसका एरिया तो फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक साल में यानी कि 12 मंथ्स में पर मीटर स्क्वायर पर 5000 रुपीज़ की अर्निंग होती है, और कंपनी ने तो 3 मंथ्स के लिए हायर किया है, तो पहले हम 1 मंथ का निकाल लेंगे, उसके बाद 3 मंथ का निकाल लेंगे अर्निंग। तो अब हम लिखेंगे नाउ 1 ईयर यानी 12 मंथ्स अर्निंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू ₹5000। तो अब हम पहले 1 मंथ की निकाल लेंगे, तो लिखेंगे हम पर मंथ अर्निंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू 5000 में 12 का डिवीज़न दे देंगे। और अगर हमें 3 मंथ का निकालना है, क्योंकि 3 मंथ के लिए लिया है हायर पे, तो 3 मंथ्स अर्निंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू 5000 अपॉन 12 इंटू 3 मंथ के लिए तो इंटू 3 कर देंगे। पहले 1 मंथ का निकालना था तो हमने डिवीज़न कर दिया, और अब 3 मंथ का निकालना है, तो जो 1 मंथ का निकला है उसमें 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब कटिंग हो रहा है 3 1 3, 3 4 12, फिर 4 से कटिंग हो रहा है 4 1 4, 4 2 8, 2 बच गया, 4 5 20 और 0, तो ये आ गया हमारा 1250। ये रुपीज़ है। अब ये जो रुपीज़ आए हैं ये तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए हैं, पर हमें तो जो हमारा एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर, इसका निकालना है, इसका रेंट निकालना है। तो हम इसको 1320 मीटर स्क्वायर से इंटू कर देंगे, तो हमारा कंपनी का रेंट आ जाएगा जो उसे पे करना है। तो 1250 इंटू 1320, इसको इससे इंटू कर लेंगे हम, तो इंटू करने पर आ जाएगा हमारा 165 और 4 बार ज़ीरोज़। ये रुपीज़ है। तो लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर द कंपनी हैड टू पे ₹165 4 बार ज़ीरोज़, 16,50,000। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें हीरोन्स फार्मूले से एरिया फाइंड करना है। फिर हमें क्वेश्चन में 12 मंथ की 1 मीटर स्क्वायर की अर्निंग दे रखी थी, तो उससे हमने 1 मीटर स्क्वायर एरिया की अर्निंग निकाली, और उससे हमने 3 मंथ की निकाल ली, और फिर हमने जितना मीटर स्क्वायर हमने एरिया निकाला था उसको उससे इंटू करने पर हमने फाइंड कर लिया जो कंपनी को रेंट पे करना था। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू। थैंक यू।